हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल लैब टेक गाइड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम जानेंगे WBC के एक और टाइप को जो कि ए ग्रेन्युलोसाइट्स में आता है, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्युलोस नहीं होते हैं, जो है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के बारे में जानेंगे हम आज। लिम्फोसाइट्स दो तरह की होती है, लार्ज लिम्फोसाइट्स और स्मॉल लिम्फोसाइट्स। इनका जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं वो बाकी सारे सिमिलर होते हैं साइज़ को छोड़ के। तो इसका डायमीटर कितना होता है? स्मॉल लिम्फोसाइट का डायमीटर 7 to 10 माइक्रॉन्स होता है। लार्ज लिम्फोसाइट का डायमीटर 12 to 16 माइक्रॉन्स होता है। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज न्यूक्लियस होता है, ऑलमोस्ट फिल्स होल सेल, जो कि ऑलमोस्ट पूरी सेल को कवर कर लेता है, जो कि डीप ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर स्टेन करता है जब स्टेन किया जाए उसको, और वो इंक स्पॉट अपीयरेंस जैसे इंक का कहीं पे ये इंक स्पॉट होता है, वो बिल्कुल वैसे ही होता है। और उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो स्कैंटी यानी कि स्मॉल होता है या इनसफिशेंट हम कह सकते हैं। वो ये हमेशा साइटोप्लाज्म का अमाउंट हमेशा लिम्फोसाइट में लेस देन न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से कम इसका ये साइटोप्लाज्म का अमाउंट होता है। और ये कैसे दिखता है? ये सीन एज ए क्रीसेंट ऑफ लाइट ब्लू कलर अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड एक क्रीसेंट जैसा दिखता है, मून की तरह दिखता है, क्रीसेंट लाइट ब्लू कलर का दिखता है इसका साइटोप्लाज्म। अब लिम्फोसाइट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर हम इनकी फंक्शन की बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशन करें तो लिम्फोसाइट्स के 3 टाइप्स होते हैं मेजरली। बी लिम्फोसाइट क्या करती है? प्रोसेस होती है बोन मैरो में बनती है, और ये क्या करती है? कंसर्न विद ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होती है? जिसमें एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है, किसी इम्यून रेस्पॉन्स को लेके, किसी पैथोजन को लेके एंटीबॉडीज़ जनरेट होती हैं, उसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। तो बी लिम्फोसाइट्स का जो काम होता है वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और बोन मैरो में बनते हैं। अब उसके बाद टी लिम्फोसाइट्स क्या? थाइमस में बनते हैं, और ये कंसर्न किस लिए होते हैं? सेल्यूलर इम्यूनिटी के लिए। ये वो इम्यूनिटी होती है, सेलुलर इम्यूनिटी, जो एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती हैं, या इसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। तो ये टी लिम्फोसाइट्स थाइमस में बनती हैं और ये सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद लिम्फोसाइट्स का एक और टाइप आता है NK सेल्स, यानी कि नेचुरल किलर सेल्स। ये क्या करती है? ये मेनली उस सेल्स को किल करती है जो कोट होती है इम्यूनोग्लोबुलिन जी से, जो सेल्स को कोटेड होती हैं IgG से, तो ये मेनली उनको किल करती है। तो ये क्या होता है? इसको कहते हैं हम एंटीजन डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। इस मेथड, इस टाइप को हम कहते हैं एंटीजन डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, हम इसको कहते हैं। ये क्या प्रोवाइड, ये NK सेल्स प्रोवाइड करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी कौन सी होती है? जो फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है। जैसे ही पैथोजन ने इन्वेड किया तो उसको उसके अगेंस्ट ये पैथोजेनिक एक्शंस जनरेट करना, तो NK सेल्स इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस क्या है? ये ओवरऑल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। बी लिम्फोसाइट्स ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जिसको हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। और जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो सेलुलर इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और जिसे हम टी सेल इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही लिम्फोसाइट्स के बारे में हमने जाना। तो आगे ऐसे ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।